नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हालांकि महाजन पद के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई या बिहार दरोगा का कहिए एग्ज़ाम है। वहां आपको इससे कम से कम 2 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि यह महाजन पद एवं उसकी राजधानी मैं आपको याद करवा दूं। इसके लिए कुछ हमने बिंदु बनाए हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आशा करता हूं कि कम से कम 2 सवाल आप ज़्यादा ज़रूर बना करके आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं महाजन पद एवं उसकी राजधानी के बारे में। तो सबसे पहला है अंग। कैसे याद करेंगे इसको? तो अंग तेरा चंपा के फूल जैसा। बनाइए, पुनः सुनिए। अंग तेरा चंपा के फूल जैसा। एक बार आप मेरे साथ भी बोलेंगे, अंग तेरा चंपा के फूल जैसा। दूसरा है काशी। दोस्तों, काशी अभी चर्चा में है। अगर हम यह कहें कि बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तो दोस्तों काशी में विश्वनाथ मंदिर है जो बनारस में स्थित है। यानी काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है वह बनारस में स्थित है। यानी काशी की राजधानी बनारस। काशी की राजधानी बनारस। काशी में कौन सा मंदिर है? तो विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो बनारस में है। यानी काशी महाजनपद की राजधानी हो गया आपको बनारस। तीसरा है गंधार। दोस्तों, यह पाकिस्तान में पड़ता है। महाभारत में आपको याद होगा गांधारी के बारे में। गांधारी का भाई और दुर्योधन का मामा जो शकुनी के नाम से महाभारत में प्रचलित था, वह गंधार का ही राजकुमार था, गंधार का ही राजा था। उसी की बहन का नाम गंधारी था। उसी की बहन का नाम गंधारी था। यानी गंधार कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पड़ रहा है? तो पाकिस्तान में। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। एक बार फिर से हम तीनों को देखते हैं। अंग तेरा चंपा के फूल जैसा, काशी विश्वनाथ की जय। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बनारस में है। गंधार कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। यानी गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। यानी हमने इस 3 को देख लिया है। यह 3 आपको पूरी तरह से याद हो गए होंगे। अंग तेरा चंपा के फूल जैसा, काशी विश्वनाथ की जय, यानी काशी विश्वनाथ का मंदिर बनारस में है। गंधार पाकिस्तान में है। तक्षशिला भी पाकिस्तान में है। यानी गंधार की राजधानी तक्षशिला। अब आते हैं हम लोग चौथा सूरसेन को देखते हैं। सूरसेन कहाँ के राजा थे? तो मथुरा के राजा थे। दोस्तों याद रखेंगे, सूरसेन कहाँ के राजा थे? मथुरा के राजा थे। यानी कृष्ण के पिता वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव और वसुदेव के पिता सूरसेन थे, वह मथुरा के राजा थे। यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो गया। उसके बाद है यहाँ पर चेदी। थोड़ा देर के लिए हम याद करने के व्यू से चेदी को छेदी पढ़ते हैं और छेदी को छेद पढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी लकड़ी में जब छेद किया जाएगा या पत्थर में छेद किया जाएगा या लोहा में छेद किया जाएगा तो उसके लिए काफ़ी शक्ति लगाने की आवश्यकता होती है। यानी चेदी को हमने पढ़ा छेदी, छेदी को हमने पढ़ा छेद। छेद करने के लिए काफ़ी शक्ति लगाना होता है, इसलिए चेदी की राजधानी शक्तिमती।
चेदी की राजधानी शक्तिमती। एक बार पुनः सुनेंगे। चेदी को हम छेदी पढ़ते हैं, छेदी को छेद पढ़ते हैं, और किसी भी वस्तु में छेद करने के लिए हमें शक्ति लगाने की आवश्यकता होती है, यानी चेदी की राजधानी शक्तिमती। उसके बाद हो गया मत्स्य। मत्स्य दोस्तों आपको याद होगा कि मत्स्य देश में ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था। उसी मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर है, जहाँ के राजा विराट थे। महाभारत में आपने इससे भी देखा होगा। यानी मत्स्य देश की राजधानी कहाँ? तो विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था। एक बार पुनः हम लोग ध्यान देते हैं। मत्स्य देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर है, और इसकी भी चर्चा महाभारत में की गई है। इसकी भी चर्चा महाभारत में की गई है, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था। एक बार पुनः हम तीन को देखते हैं। सुरसेन मथुरा के राजा थे। चेदी, जिसे हमने छेदी पढ़ा, छेदी को हमने छेद पढ़ा। छेद करने के लिए काफ़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए चेदी की राजधानी शक्तिमती। फिर हमने महाभारत में मत्स्य देश को पढ़ा। मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर, जहां पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया था। उसके बाद हम लोग पुनः आते हैं 7वां, पंचाल। दोस्तों महाभारत का क्षेत्र पंचाल, जहाँ की राजकुमारी पंचाली थी, यानी द्रौपदी थी, जिससे 5 पांडव ने शादी किया था। तो पंचाल उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल में बटा हुआ था। उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल का राजधानी कंपिल। यानी पंचाल भी महाभारत का क्षेत्र, उसकी राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल। एक बार पुनः मेरे साथ बोलेंगे। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल, यानी उत्तरी पंचाल का क्षेत्र कहाँ हो गया? तो अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी हो गया काम्पिल। तो एक बार पुनः बोलिए, पांचाल की राजधानी कहाँ? तो अहिच्छत्र काम्पिल। उसके बाद कुरु। दोस्तों याद रखेंगे, महाभारत से ही अभी क्षेत्र लिया गया है। कुरुक्षेत्र में किस चीज के लिए लड़ाई हुई थी? तो इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ाई हुई थी। कृष्ण ने कौरवों के पास पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ मांगने के लिए गया था, जिसे कौरवों ने स्वीकार नहीं किया, और लास्ट में महाभारत का युद्ध होता है। यानी कि कुरु से हम लोग कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, और इसकी राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ? तो इंद्रप्रस्थ। याद रखिएगा, यह भी महाभारत का क्षेत्र है। कुरु महाजनपद, उसकी राजधानी कहाँ हो गया? इंद्रप्रस्थ हो गया। उसके बाद हो गया नम्मा मगध। अब मगध में देखिए, मगध चारों तरफ से गिरी से घिरा हुआ था। मगध चारों तरफ गिरी से घिरा हुआ था। गिरी का मतलब होता है पहाड़, यानी मगध की राजधानी गिरिवर्ज। मगध किससे घिरा हुआ था? गिरी से घिरा हुआ था। गिरी का मतलब क्या होता है? तो पहाड़ होता है। तो मगध किससे घिरा हुआ था? गिरिवर्ज से घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो मगध की राजधानी कहाँ? गिरिवर्ज हो गया। गिरिवर्ज को ही क्या बोलते हैं हम? राजगिरी बोलते हैं। हमने आपको हर्यक वंश जब पढ़ाया था, तो उस समय हमने बताया कि हर्यक वंश के राजा उद्यन थे। उन्होंने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। एक बार पुनः हम इस तीर पर चलते हैं। तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल। कुरु की राजधानी कहाँ? तो इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र में ही इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ाई हुआ था। किसमें? तो कौरवों और पांडवों में। मगध की राजधानी, मगध के बारे में हमने आपको क्या बताया कि मगध चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ को हम गिरी बोलते हैं, यानी मगध की राजधानी गिरिवर्ज, जिसे हम राजगिरी के नाम से भी जानते हैं, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे उद्यन ने अपनी पहली बार राजधानी बनाया था। अब हम लोग देखते हैं 10वां मल्ल।
दोस्तों, हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाते हुए कहा था कि गौतम बुद्ध घूमते हुए मल्लों की राजधानी कुशीनारा पहुँचे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह कुशीनारा मल्ल की दो राजधानी पाबा और कुशीनारा, यहीं पे दो महापुरुषों की मृत्यु हुई, जिसमें पाबा में जो मृत्यु हुई वह महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, जबकि कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। इसलिए याद रखेंगे, मल्लों की राजधानी कुशीनारा और पाबा। मल्लों की राजधानी कुशीनारा या पाबा। पाबा में महावीर स्वामी की मृत्यु, जबकि कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो मल्ल की राजधानी कहाँ? पाबा या कुशीनारा में। पाबा या कुशीनारा में। दोस्तों, बज्जी संघ, व से वज्जी व से वैशाली, व से वज्जी व से वैशाली। आप मेरे साथ बोलिए, बज्जी संघ वैशाली, वज्जी संघ वैशाली, यानी दोनों में वो का जो है संयोग है। यहाँ भी वो और यहाँ भी वो, तो वो का संयोग है। वज्जी संघ वैशाली। एक बार पुनः बोलिए आप, वज्जी संघ वैशाली, वज्जी संघ वैशाली। उसके बाद दोस्तों, दक्षिण का एकमात्र क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एकमात्र क्षेत्र है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली है। मैं आपको बता दूं कि जब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे, उस समय हमने बताया था कि बंदरगाह को पत्तन या पोत या गोदीवारा, बंदरगाह, पत्तन या गोदीबारा कहा जाता था। अब थोड़ा सा, चूंकि यह दक्षिण भारत का क्षेत्र है, सर्वाधिक गोदीबारा या आप यह कहिए कि सर्वाधिक बंदरगाह दक्षिण भारत में ही है, इसलिए हम थोड़ा सा पत्तन को पोटन मान ले या पत्तन को पोटली मान ले, यानी पत्तन को पोटन मान ले या पत्तन को पोटली मान ले, यानी अस्मक की राजधानी पोटली या पत्तन या पोटली, यह दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है। 13वां हमारा है अवंती। अवंती मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। अवंती की राजधानी उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी। उसके बाद है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं कंबोज की राजधानी हाटक। दोस्तों, एक बार पुनः ध्यान देंगे, अंग तेरे चंपा का फूल जैसा, काशी विश्वनाथ की जय, यानी काशी में विश्वनाथ मंदिर है, काशी में विश्वनाथ मंदिर है और उसकी राजधानी कहाँ? बनारस हो गया। गंधार पाकिस्तान का क्षेत्र, गंधार का तक्षशिला। सूरसेन मथुरा के राजा, चेदी को छेदी पधार, छेदी को छेद, उसकी राजधानी शक्तिमती। मत्स्य विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया। पंचाल अहिच्छत्र कामपिल, कुरु इंद्रप्रस्थ। मगध गिरिवर्ज, मगध चारों तरफ से गिरी से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए मगध की राजधानी गिरिवर्ज, जिसे हम राजगिरी भी कहते हैं। और पाटलिपुत्र भी मगध का राजधानी हुआ था, जिसमें उद्यन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। मल्ल की दो राजधानी पाबा और कुशीनारा। पाबा में महावीर स्वामी की मृत्यु और कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु। वह से वज्जी संघ, वह से वैशाली, वह से वज्जी संघ, वह से वैशाली, इसे याद रखेंगे। अस्मक दक्षिण भारत का क्षेत्र, इसमें हमने कहा कि पत्तन, जिसे हम गोदीबारा कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं, पोटन को आप पत्तन मान लीजिए या पोटली को पत्तन मान लीजिए, यानी कि अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली, अवंती की राजधानी उज्जैनी, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती और कंबोज का हाटक। इस ढंग से है। दोस्तों, इस चार्ट पर आपको हो सकता है, खास करके इस 3 पर आपको अलग से मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन बाद बाकी आपको निश्चित रूप से याद हो गया होगा। आइए हम लोग एक बार पुनः देखते हैं। अंग की राजधानी चंपा, काशी का हो गया बनारस, गंधार का तक्षशिला, सूरसेन का हो गया आपको सूरसेन का मथुरा, चेदी का हो गया शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, पंचाल का छत्र कामपिल, कुरु का हो गया आपको इंद्रप्रस्थ, उसके बाद मगध का हो गया गिरिवर्ज, मल्ल का हो गया पाबा या कुशीनारा, वज्जी संघ का हो गया वैशाली, अस्मक का पोटन या पोटली, अवंती का उज्जैनी, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का
श्रावस्ती और कम्बोज का हाटक। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको निश्चित रूप से इसमें से याद हो गए हैं। एक दो बार अगर आप उसी पॉइंट से जैसे मैंने पढ़ाया है अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको सारी बातें याद हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।